नमस्कार, रियलिटी चेक में आपका स्वागत है। मैं हूं रामेश्वर मिश्रा। 2015 का आगाज हो चुका है और सभी लोग अपने अपने ढंग से इस साल को और बेहतर बनाने की कोशिशों में और अपनी जरूरी चीजों को पूरा करने में जुट गए हैं। आज के दौर में घर खरीदना सबसे अहम काम है। सबका सपना होता है कि कम से कम उसका एक घर हो, लेकिन घर खरीदना सबसे बड़ा मुश्किल भरा भी काम है, क्योंकि पैसे लगाने के बाद भी घर मिलेगा या नहीं, ये भी एक बड़ा सवाल है। आखिर क्या है इसका इलाज और कैसे पूरा हो आपके घर का सपना? इसी सवाल के जवाब को ढूंढने और आपके सपने को साकार करने के लिए आज से हम लोग एक नए प्रॉपर्टी शो की शुरुआत कर रहे हैं, जिसका नाम है रियलिटी चेक। आज के शो में हम आपको बताएंगे कि कहां पर आपके लिए घर बन रहा है और क्या ये एक बेहतरीन लोकेशन है और इसकी कीमत क्या होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के शो की। दिल्ली एनसीआर का सबसे तेजी से विकसित होता शहर है नोएडा। इस शहर का मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर्टी निवेशकों को अपनी ओर खींचता है और नोएडा में जिस इलाके में सबसे ज्यादा विकास हो रहा है वो है नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे। यहाँ पर करीब 50 बिल्डरों के प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं। तो अगर आप नए साल में मिड सेगमेंट में घर की तलाश कर रहे हैं तो आपके लिए यह इलाका एक बेहतरीन जगह साबित हो सकता है। शानदार सड़कों पर फर्राटे भरती गाड़ियां, ऊंची ऊंची इमारतें और मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर नोएडा के विकास की कहानी बयां करती है। दिल्ली से सटे नोएडा में देश के तमाम बड़े बिल्डरों के प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं। ये कहना गलत न होगा कि नोएडा इंडस्ट्रियल हब होने के साथ साथ हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के लिए भी हॉट डेस्टिनेशन बन गया है। आलम तो ये है कि अब नोएडा में हाउसिंग या कमर्शियल प्रोजेक्ट्स के लिए जमीन की कमी पड़ने लगी है। जो जमीन उपलब्ध भी है तो वो ऊंचे दामों पर मिल रही है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, बिकॉज कनेक्टिविटी। देखिए, अगर आप कहीं रह रहे हैं और आपको अपने जॉब पे जाना है तो सड़क तो अच्छी होनी चाहिए। सड़क होनी चाहिए एक बात है, सड़क अच्छी भी होनी चाहिए, चौड़ी होनी चाहिए। तो वहाँ पे मेट्रो हो तो बहुत बढ़िया है। तो कनेक्टिविटी अपने आप में एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। बच्चों को स्कूल जाना है, आदमी और औरतों को ऑफिस जाना है, कहीं रात को कुछ गड़बड़ ना हो जाए तो हॉस्पिटल पास होना चाहिए, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। सो कनेक्टिविटी एक बहुत प्राइम चीज है कहीं भी जो घर खरीदता है उसके लिए। नोएडा में घरों की मांग ज्यादा है। यहाँ बड़ी बड़ी टाउनशिप का जाल मिलता है। नोएडा में सबसे तेज विकास नोएडा ग्रेटर नोएडा के आसपास हो रहा है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा को कनेक्ट करने के लिए 25 किलोमीटर का वर्ल्ड क्लास एक्सप्रेसवे बनाया गया है। इसी एक्सप्रेसवे के आसपास 50 बिल्डरों से ज्यादा के हाउसिंग और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स काम कर रहे हैं। इनमें एटीएस ग्रीन्स, आम्रपाली, लॉजिक्स ग्रुप, सुपरटेक के प्रोजेक्ट्स प्रमुख हैं। एक अनुमान के मुताबिक इस इलाके में 1.25 लाख से ज्यादा फ्लैट बनाए जा रहे हैं। हालांकि ये इलाका प्राइम लोकेशन में शुमार है, लिहाजा यहाँ फ्लैट की कीमत 60 लाख रुपए से 2 करोड़ के बीच है। ये इलाका रहने के लिए तो बढ़िया ही है। यहाँ आप निवेश के लिए भी प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। प्रॉपर्टी विशेषज्ञों की माने तो नोएडा एक्सप्रेसवे के नजदीक प्रॉपर्टी निवेश पर सालाना 15% तक रिटर्न मिल जाता है। इस पूरे नोएडा ग्रेटर नोएडा या नोएडा सो कॉल्ड नोएडा एक्सटेंशन के पूरे एरिया में गवर्नमेंट ने बहुत वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया। वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होने के बाद डेवलपर्स वहाँ पर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट करने आए। तो एक बहुत बैलेंस्ड और बहुत ही बेहतरीन और वर्ल्ड क्लास डेवलपमेंट रही। मेरा ऐसा मानना है आने वाला जो समय है, आने वाला 5-10 साल नोएडा बहुत ज़्यादा विकसित हो चुका है, ग्रेटर नोएडा विकसित हो चुका है। आने वाला समय इस पूरी बेल्ट का इंक्लूडिंग यमुना एक्सप्रेसवे आप देखेंगे कि इस पूरे सेगमेंट में बहुत तेजी से विकास होगा और वर्ल्ड क्लास प्रोजेक्ट्स इस सेगमेंट में आएंगे। बड़ी बड़ी इंटरनेशनल कंपनियों के दफ्तर और आईटी हब होने की वजह से यहाँ रोजगार के भी बेहतरीन अवसर मिलते हैं। यहाँ लाखों की तादाद में लोग काम करते हैं। जाहिर है नोएडा में काम करने वालों को घर भी चाहिए। यही वजह है कि इनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए डेवलपर्स बड़ी टाउनशिप बना रहे हैं। तो नए साल में अगर आप दिल्ली के एनसीआर इलाके में मिड और हायर सेगमेंट में फ्लैट तलाश रहे हैं तो नोएडा एक्सप्रेसवे का इलाका आपके लिए बेहतरीन विकल्प है।
नोएडा के विकास का असर ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे के इलाकों पर भी पड़ा है। यहाँ पर व्यवस्थित तरीके से बस सेक्टर्स और बेहतरीन सड़कों का जाल मिलता है। खासकर ग्रेटर नोएडा वेस्ट में तो 5 लाख आबादी बसाने की भी तैयारी चल रही है। यहाँ पर 70 से ज़्यादा बिल्डरों के प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं। तो नए साल में अगर आप एक किफ़ायती दर पर मकान तलाश रहे हैं तो ये इलाका बेहतर इलाका साबित हो सकता है। नोएडा के विकास की कहानी आपको ग्रेटर नोएडा से मिलती है। यहाँ भी आपको सलीके से बसाए सेक्टर्स और सड़कें अच्छी हालत में मिलती हैं। लेकिन इस शहर की खासियत ये है कि नोएडा जैसे ही मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ आपको यहाँ फ्लैट सस्ते दामों पर मिल जाता है। तो अगर आप नए साल में सस्ती कीमत पर एक घर खरीदने की सोच रहे हैं तो ग्रेटर नोएडा आपके लिए सही साबित हो सकता है। यहाँ कम आय और मध्य आय वालों को ध्यान में रखकर ही मकान बनाए जा रहे हैं। इंडिया में इतनी ज़्यादा जो है कहीं भी कंस्ट्रक्शन एक साथ नहीं हो रही है जितनी ग्रेटर नोएडा वेस्ट के अंदर हो रही है। लगभग 1.5 से 2 लाख मकान वहाँ पे अंडर कंस्ट्रक्शन है। उसके साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान है 130 मीटर रोड कहीं भी, और आप मतलब एक्सप्रेस वे जितने भी हैं वो भी 100 मीटर के होते हैं। यहाँ 130 मीटर रोड, उसके साथ 100 मीटर की ग्रीन बेल्ट, उसके अलावा और फैसिलिटीज़ के लिए जो जगह छुटी गई है इस सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, प्लस आपका जो है 130 मीटर रोड आगे अब दादरी से कनेक्ट हो गई, यमुना एक्सप्रेस से हो गई है। आपका FNG ऑलमोस्ट फाइनल स्टेज के ऊपर है। विजयनगर से NH24 से रोड जुड़ गई है। NH24 का वाइडनिंग का प्लान ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये जो सारे इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स हैं और जो ग्रेटर नोएडा की जो प्लानिंग है वो इस एरिया को एक ऐसा यूनिक डेस्टिनेशन बनाता है। नॉट ओनली अफोर्डेबल, एक अच्छे रहने लायक जो है सुविधा आपको मिलेगी। वैसे तो ग्रेटर नोएडा में हर तरफ बिल्डरों के हाउसिंग और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, लेकिन ग्रेटर नोएडा वेस्ट में विकास की रफ्तार तेज है। दिल्ली बॉर्डर से ग्रेटर नोएडा वेस्ट की दूरी करीब 15 किलोमीटर है। सड़कों की हालत अच्छी होने की वजह से यहाँ पहुँचने में महज 20 से 25 मिनट का ही वक्त लगता है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है। यहाँ 120 मीटर चौड़ी सड़क मिलती है जो दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में भी नहीं मिल पाती। इसी को मद्देनजर यहाँ सबसे ज्यादा छोटे और बड़े बिल्डर सक्रिय हैं। यहाँ करीब 70 बिल्डरों के प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं और करीब 1.5 लाख फ्लैट्स बनना प्रस्तावित हैं। यहाँ बिल्डरों को सस्ती दर पर जमीन उपलब्ध कराई गई है। नतीजतन यहाँ फ्लैट की कीमत भी कम है। यहाँ फ्लैट की औसतन कीमत 25 से 30 लाख रुपए है। गॉरसन्स, सुपरटेक, आम्रपाली जैसे बिल्डरों के यहाँ कई हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं। यहाँ इन बिल्डरों के फ्लैट्स लगभग तैयार हैं। गॉरसन्स ने फ्लैट्स का पोजीशन देना शुरू कर दिया है। सुपरटेक और आम्रपाली अगले 3 से 4 महीने में फ्लैट की डिलीवरी देना शुरू करेंगे। हम लोग 10,000 घर देने के लिए 2015 तक मार्च 2014 से लेकर मार्च 2015 के बीच हम 10,000 घरों की डिलीवरी देने जा रहे हैं। आने वाले समय में ग्रेटर नोएडा वेस्ट की कनेक्टिविटी और अच्छी हो जाएगी। इस इलाके को मेट्रो ट्रेन से जोड़े जाने की योजना है। वहीं दूसरी ओर नए साल में यमुना एक्सप्रेसवे का इलाका भी खरीदारों के लिए बढ़िया लोकेशन है। यहाँ भी यमुना एक्सप्रेसवे और कम कीमत की वजह से ये इलाका खरीदारों को आकर्षित कर रहा है। इस इलाके में गॉरसन्स, सुपरटेक और ATS ग्रीन्स के हाउसिंग प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं। नए साल में अगर किफ़ायती दर पर एक मकान की तलाश है तो गाजियाबाद का रुख कर सकते हैं। गाजियाबाद का राजनगर एक्सटेंशन एक ऐसा ही इलाका है जहां पर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, तैयार फ्लैट्स हैं और मकान की शुरुआती कीमत भी 25 से 30 लाख रुपए के बीच है। दिल्ली NCR में ऐसे कई इलाके हैं जहां सस्ती कीमत पर घर उपलब्ध है। उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद भी एक ऐसा ही शहर है जहां नए साल में घर खरीदने के लिए निम्न और मध्य आय वर्ग के लोग अपनी रुचि दिखा सकते हैं। ये शहर भी तेजी से विकास कर रहा है। गाजियाबाद की कनेक्टिविटी और बेहतर करने की दिशा में गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी ने दिल्ली बॉर्डर से गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन के बीच 10.5 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड रोड बनाने का फैसला किया है। इस रोड के बन जाने से दिल्ली से राजनगर एक्सटेंशन पहुंचने में आधे घंटे के बजाय महज 8 मिनट ही लगेंगे।
इससे गाजियाबाद के प्रॉपर्टी बाजार में भी तेजी आएगी। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि इस एरिया में बहुत सारी ज़मीन खाली पड़ी हुई है, तो कोई आदमी यानी कि दिल्ली से के बॉर्डर से यहाँ पर 7 मिनट में पहुँच जाएगा, तो इस एरिया में इससे रियलिटी सेक्टर को बहुत बूस्ट मिलेगा। काफ़ी हम उम्मीद कर रहे हैं काफ़ी अच्छे ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट आएंगे। गाजियाबाद प्राधिकरण के प्रस्ताव के मुताबिक एलिवेटेड रोड का दूसरा छोर राजनगर एक्सटेंशन में मिलेगा। ये इलाका पहले से ही बिल्डरों और घर खरीदारों की पहली पसंद बना हुआ है। यहाँ भी छोटे बड़े कई बिल्डरों के हाउसिंग प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं। राजनगर एक्सटेंशन में 30,000 से ज्यादा घर बनाना प्रस्तावित है। इस इलाके की सबसे खास बात यह है कि यहाँ तैयार फ्लैट्स हैं और यहाँ लोगों ने रहना भी शुरू कर दिया है। राजनगर एक्सटेंशन में फ्लैट की औसतन कीमत 30 लाख रुपए है। एलिवेटेड रोड के बन जाने से इस इलाके में प्रॉपर्टी की कीमत में करीब 50% तक का उछाल आएगा। हालांकि इस रोड को बनने में 2.5 साल का वक्त लगेगा। जो निवेशक प्रॉपर्टी में अच्छे रिटर्न पाने के लिए बेहतरीन जगह की तलाश कर रहे हैं, उनके लिए ये इलाका मुफीद साबित हो सकता है। डेफिनेटली रेडी टू मूव में ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं, क्योंकि इफेक्टिवली 2 चीज़ें होती हैं। एक तो आप जो कह रहे हो कि आपका EMI ऑफसेट हो जाता है रेंटल के अगेंस्ट, और आपको एक एसेट मिल जाता है। दूसरा आई थिंक वो डिलीवरी रिस्क जो होता है प्रोजेक्ट का, वो कम्प्लीटली खत्म हो जाता है। गाजियाबाद में राजनगर एक्सटेंशन जैसे ही 2 और इलाके विकसित किए जाएंगे, जहां घर की कीमत 20 लाख रुपए होगी। राजनगर एक्सटेंशन के पास ही 5,000 हेक्टेयर जमीन खाली पड़ी है। यहाँ अथॉरिटी की योजना हाईटेक सिटी बनाने की है। दिल्ली एनसीआर के सबसे विकसित शहरों में से एक है गाजियाबाद। यहाँ पर जो है अफोर्डेबल मकान तो बन ही रहे हैं, साथ ही साथ यहाँ पर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी मजबूत किया जा रहा है। हमारे साथ हैं संतोष यादव जी, यहाँ के वाइस चेयरमैन हैं GDA के। सर, यहाँ पर जो विकास की गति है दिल्ली एनसीआर में देखा जा रहा है कि काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। इसके कुछ जियोग्राफिकल रीजन है, कुछ हिस्टोरिकल रीजन्स हैं। हिस्टोरिकली तो ये बहुत ओल्ड सिटी है, यहाँ कॉस्मोपॉलिटन से हर तरह के लोग रहते हैं। जियोग्राफिकल रीजन इसका ये है कि दिल्ली से सबसे ज़्यादा सटा इलाका अगर किसी स्टेट के किसी डिस्ट्रिक्ट का है तो वो गाजियाबाद का है। यहाँ से 3 नेशनल हाईवे निकलती हैं। दिल्ली से अगर किसी को यूपी जाना है, देहरादून जाना है, मेरठ जाना है, मुरादाबाद जाना है, तो नेशनल हाईवे 24, नेशनल हाईवे 58, नेशनल हाईवे 91, स्टेट हाईवे 57 और 2 रेल के मेजर ट्रंक रूट हैं। दिल्ली से अगर कलकत्ता जाना है तो गाजियाबाद के थ्रू जाएगा। दिल्ली से अगर जम्मू कश्मीर या इधर चंडीगढ़ इधर की तरफ जाना है तो गाजियाबाद से जाएगा। तो ये ज्योग्राफिकली इस तरह प्लेस्ड है और दिल्ली से इस तरह सटा हुआ है ये, इसलिए ये किसी के रहने के लिए बहुत अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन है। दूसरा इसके साथ एडवांटेज ये है कि ये डेस्टिनेशन गाजियाबाद एक सर्वे के हिसाब से एनसीआर में किसी भी और टाउन से लगभग अगर ओवरऑल ले लिया जाए, खाने पीने का, रहने का और हर शॉपिंग आदि चीज़ों को अगर एग्रीगेट जोड़ लिया जाए तो लगभग 25% सस्ता है ये। सर, एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा, गाजियाबाद को एक अफोर्डेबल डेस्टिनेशन माना जाता है, इसके पीछे क्या वजह है? क्या यहाँ पे सस्ती दर पे ज़मीन उपलब्ध है, यहाँ पे फ्लैट के दाम कम है, क्या वजह है इसके पीछे? एक्चुअली क्या है, गाजियाबाद जो दिल्ली के पास, एक तो दिल्ली से गाजियाबाद का जो सटा एरिया है, बहुत सारा एरिया ऐसा है जो अनएक्सप्लोर्ड है। ज़मीन की दरें, डेवलपमेंट अथॉरिटी कोई भी जो अगर मकान या प्लॉट की कीमत वहाँ जिस हिसाब से जिस रेट से किसानों से ज़मीन ली जाती है उसके बेसिस पर तय होता है। तो एनसीआर में अन्य टाउन्स की मुकाबले यहाँ पर ज़मीन किसानों से रिलेटिवली सस्ते दाम पर और आसानी से मिल जाती है, जो कि दिल्ली से सटा हुआ इलाका है उसमें, इसलिए यहाँ पर ये डेस्टिनेशन अफोर्डेबल डेस्टिनेशन है। कुछ ऐसे भी डेस्टिनेशन बनाए जहाँ राजनगर एक्सटेंशन जैसे, जहाँ पर सस्ते दरों में फ्लैट्स तैयार हम किए लोग क्या कर रहे हैं, इस तरह के 2 डेस्टिनेशन बना रहे हैं। एक तो हम ये कर रहे हैं कि गाजियाबाद सिटी के चारों तरफ से नेशनल हाईवे 24, नेशनल हाईवे 58, इसको गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी के बाहर दिल्ली में एक रिंग रोड बना रहे हैं
उसका काम जल्दी शुरू हो जाएगा। तो यहाँ हमारी 2 स्कीम्स हैं, एक मधुबन बापूधाम स्कीम है गोविंदपुरम और NH-24 NH-58 के बीच में। NH-58 दिल्ली के बीच में राजनगर एक्सटेंशन है। जो पहली स्कीम है वो लगभग 1500 एकड़ की स्कीम है। वहाँ बहुत अब इस रिंग रोड को पकड़ के कोई आदमी दिल्ली 10 से 12-15 मिनट में पहुँच जाएगा। तो जो राजनगर एक्सटेंशन वाला इलाका है उसमें हमारे पास लगभग जो 20,000 से ज़्यादा एकड़ लैंड खाली पड़ी हुई है। किसानों की ज़मीन है, किसानों से डायरेक्ट लैंड अथॉरिटी भी परचेज कर रही है, किसानों से डेवलपर भी परचेज कर रहे हैं। हमने क्या किया है, उस एरिया को दिल्ली से कनेक्टिविटी दे दी, राजनगर एक्सटेंशन एरिया को। वहाँ पर 400 kV का बड़ा बिजली घर, 220 kV के 3 बिजली घर और 33 kV के 10 बिजली घर के लिए पावर कॉरपोरेशन को लैंड दे दी, ताकि यहाँ पर 24 घंटे लोगों को बिजली मिल जाए। उस एरिया में डेवलपमेंट अथॉरिटी ने क्या किया, रोड नेटवर्क, सीवरेज नेटवर्क, ड्रेनेज नेटवर्क प्लान करके काम शुरू कर दिया। यानी कि उस एरिया के एक अच्छे टाउन प्लानिंग के कंसेप्ट से प्लानिंग कर दी। डेवलपर किसान से ज़मीन लेके हमसे डेवलपमेंट अथॉरिटी से मैप अप्रूव करके ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट्स बना रहा है। डेवलपमेंट अथॉरिटी भी किसानों से डायरेक्ट लैंड परचेज करके लोगों के लिए अफोर्डेबल हाउसेज बना रही है। अभी यूपी गवर्नमेंट ने पिछले महीने अफोर्डेबल हाउसिंग की बहुत अच्छी पॉलिसी लॉन्च कर दी। अब बिल्डर्स का, डेवलपर्स का बहुत ज़्यादा उसमें रुझान आ गया। अब क्योंकि उसमें उन्होंने ये कह दिया कि अगर कोई डेवलपर डेवलपमेंट अथॉरिटी के क्षेत्र में या इससे बाहर भी कोई भी लैंड ले ले, एग्रीकल्चर लैंड ले ले, किसी भी तरह का लैंड ले, उसको कन्वर्जन चार्ज नहीं देना पड़ेगा। उसको जो डेवलपमेंट चार्ज अथॉरिटी को देना पड़ता था वो नहीं देगा। उसमें एक टाइम फ्रेम फिक्स कर दिया, डेवलपमेंट अथॉरिटी के लिए मैंडेटरी कर दिया कि इतने समय में उसका मैप अप्रूव कर दे। तो अब इससे क्या हुआ कि डेवलपर को जो चीज़ों की कॉस्ट होती थी वो कॉस्ट बच गई और एक नियत समय में उसका मैप पास हो जाएगा। तो यानी कि अब क्या होगा कि लोगों को, क्योंकि इतनी सारी लैंड अवेलेबल है, दूसरा प्लैंड लैंड अवेलेबल है, अच्छी रोड से कनेक्टेड, उस एरिया में हम लोगों ने एक बहुत अच्छा 150 एकड़ का सिटी फॉरेस्ट बना दिया। तो आदमी के एक होलिस्टिक डेस्टिनेशन उसको बना दिया है। यूपी गेट से एलिवेटेड रोड वहाँ पहुँचेगी, आदमी 6 से 7 मिनट पहुँच जाएगा, यानी दिल्ली के बॉर्डर से। तो ये इन सारे इन्ग्रेडिएंट को जोड़ते हुए प्रयास ये किया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चरली गाजियाबाद को इतना साउंड किया जा रहा है ताकि आदमी यहाँ पर आने को, ही शुड नॉट मिस एनी पार्ट ऑफ लिविंग इन दिल्ली और एनी अदर डेवलप्ड एरिया। सर, यहाँ पर जो बाहरी लोग जो आते हैं, यहाँ पर व्यवसाय करना चाहते हैं, छोटे छोटे जो लोग होते हैं, जैसे बुनकरी हैं, जैसे आप ठेली वाले जो लगाते हैं, उनके लिए भी आप कुछ डेवलपमेंट की कार्य करने जा रहे हैं? एक्चुअली ये देखा गया है कि लोग डेवलपमेंट अथॉरिटी के क्षेत्र में बहुत सारे लोग मुतफर्रिक तरह से रह रहे हैं और अपना व्यवसाय कर रहे हैं। बहुत अच्छा हुनर है, लेकिन वो हुनर को कहीं उस हुनर को प्रदर्शित नहीं हो पा रहा है और इससे उनको उसकी मार्केट वैल्यू नहीं मिल पा रही। तो डेवलपमेंट अथॉरिटी इस नए साल में 10 एकड़ में एक मार्ट डेवलप करने जा रही है, जिसको आर्टिजन मार्ट कहेंगे, बुनकर मार्ट। इसमें डेवलपमेंट लगभग 200 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इसमें क्या होगा कि लोगों के लिए शॉप्स रहेंगी जिसमें अपने प्रोडक्ट्स को लाके शोकेस करें, और इंडस्ट्रीज लोग या और जो लोग हैं जो कि इसमें जो चीज़ें परचेज करना चाहते हैं वो वहाँ जाएंगे, देखेंगे, अपना ऑर्डर वहाँ प्लेस कर देंगे, और वो आदमी जो उसका जिस पॉइंट पर वो बनाता है अपना, उस पॉइंट से उतनी सारी चीज़ें बना, यानी कि एक मार्केट उनके लिए हमने उपलब्ध करा दिया एक पर्टिकुलर प्लेस पर, जहाँ पर लोग बिजनेस और बिजनेस B2B इंटरेक्शन हो गया। और वहाँ पर अगर कोई आर्टिजन्स बाहर से भी आना चाहते हैं, ये तो गाजियाबाद के लिए हो गया, हो सकता है कि मुरादाबाद से आना चाहें, या हो सकता है आगरा से आना चाहें, या कहीं से आए, तो उनके लिए हम लोग रेजिडेंशियल फैसिलिटीज़ भी वहाँ डेवलप करेंगे। वहाँ पर सॉर्ट ऑफ सेमिनार हॉल्स भी होंगे, ताकि अगर उनकी स्किल को अपग्रेड करना है, भाई इन लोगों की स्किल को अपग्रेडेशन कर, तो वो वहाँ पर स्किल अपग्रेडेशन भी वहाँ हो। तो मतलब शहरी व्यवसायियों के साथ साथ जो बाहरी के भी लोग यहाँ पर आना चाहें तो उनके लिए भी विभाग उम्दा व्यवस्था करने जा रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो गाजियाबाद इलाका है
जैसा कि संतोष यादव जी ने बताया, फ्री वाईफाई जोन बनने जा रहा है, यहाँ पर बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा है। तो अगर आप 2015 में नए साल में एक किफ़ायती दर पर और तैयार फ्लैट्स अगर आप ढूंढ रहे हैं दिल्ली के आसपास के इलाकों में, तो गाजियाबाद एक बेहतरीन डेस्टिनेशन साबित हो सकता है। उम्मीद करते हैं कि रियलिटी चेक के इस एपिसोड से नए साल में घर की तलाश ज़रूर पूरी होगी। ये शो आपको कैसा लगा और इससे संबंधित अगर कुछ आप सुझाव देना चाहते हैं तो हमें ज़रूर लिखिए। तब तक के लिए रियलिटी टीम को दीजिए इजाज़त। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।